नमस्कार। 30 इस टाइम में आपका स्वागत है हमारी घड़ी में, और जो स्क्रीन की घड़ी में उसमें शायद 1 मिनट का लैग था, तो आपकी घड़ी के हिसाब से 4 बजे हम आपके सामने फिर हाजिर हो गए हैं 30 स्टेम के इस दीक्षांत समारोह में। और मैं इसलिए दीक्षांत समारोह बोल रहा हूं क्योंकि आज हमारा इस सीजन का आखिरी एपिसोड है। और बड़ा ही विचित्र वातावरण है पूरी दुनिया में, भारत में खासकर बहुत ही भयावह और परेशानी की, संकट की घड़ियां पूरी दुनिया में फैली हुई है, भारत के ऊपर खास करके। और इसलिए हमने सोचा कि थोड़ी सी हमें ब्रेक भी लेनी है आपसे। एनीवेज सीजन 2 में 13 एपिसोड्स, आज 13वां एपिसोड है। हमने सोचा 13वें एपिसोड में जैसे सीजन 1 में 13 एपिसोड करे थे, सीजन 2 के भी 13 एपिसोड में आपसे कुछ समय के लिए, ये पड़ाव की स्थिति है, थोड़ा सा समय चाहेंगे, थोड़ी सी ब्रेक लेकर फिर से उपस्थित होंगे। तो आज इस दीक्षांत समारोह, और दीक्षांत इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप सभी लोगों ने इतने समय से हमारा साथ दिया, पूरे विगत वर्ष पूरा साथ दिया, सीजन 1 में पूरा साथ दिया, सीजन 2 में पूरा साथ दिया, तो क्यों ना आज हम आपको आपकी ग्रेजुएशन करवा दें। ग्रेजुएशन मतलब दीक्षांत, 13 एपिसोड्स इस सीजन के जो आपने करे, जिस तरह से, जब चाहे आपने वो हमारे होमवर्क करे हो कि नहीं करे हो, देखे हो कि नहीं देखे हो, दिखाए हो या नहीं दिखाए हो, देखना भी जरूरी है, लोगों को बताना भी जरूरी है, कुछ भी कराओ या ना कराओ, लेकिन आप क्योंकि आज आ गए तो आपके साथ हम सबसे पहले आपका ग्रेजुएशन करेंगे, और ग्रेजुएशन के नाते आपका आभार प्रकट करना चाहेंगे, और उसको बहुत लंबे से हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। पर सबसे पहले ग्रेजुएशन करते हैं इस एपिसोड में, जिसके ऊपर हम शिक्षा, शिक्षण, शिक्षक, इन सभी श और शिशु के ऊपर शिक्षा के जो 4 मुख्य पहलू हैं, जो कहीं ना कहीं 30 की पूरी एक फिलॉसफी को, उसके पीछे हमारी जो चाहत है उसको समेटने की करता है, उसको आज हम समेटने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले आपका ग्रेजुएशन करेंगे, पर उसके लिए आपको एक अखबार का कागज चाहिए पड़ेगा। तो सबसे पहले भागकर, अगर आपके पास ना हो तो एक दौड़कर कागज ले आइए, अखबार का साधारण सा कागज, दोनों साइडेड, बोथ साइडेड वाला, मतलब ऐसा कागज जिसकी दोनों तरफ, इसको हम एक कागज जोड़ेंगे, और इसको लेकर आज हम बड़ी ही सुंदर गतिविधि से आपके साथ शुरुआत करेंगे। इसको कहते हैं ग्रेजुएशन सेरेमनी। और इसलिए चाहे आपने आप क्योंकि 30 में जुड़ गए तो आपको ए मिलना स्वाभाविक है। मुझे एक कहानी याद आती है, मैं जब IIT कानपुर में पढ़ता था 89 से 93 में, तो वहां पर हमारे एक प्रोफेसर नए आए थे, उनका नाम था संदीप पांडे, और उन्होंने आते ही IIT कानपुर में खलबली मचा दी। मेरे प्रोफेसर तो नहीं थे, मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में नहीं था, वो मैकेनिकल इंजीनियर थे, बर्कली से पढ़ के आए थे। आते ही उन्होंने, उनकी क्लासें बड़ी रंगीन है, उनकी क्लासों में ये है कि अगर आपने उनका कोर्स ले लिया तो ए मिलना निश्चित है। कल्पना करिए, ये हमारी शिक्षा हो सकती है क्या? And I think somewhere in this whole episode, आज पूरे 1 घंटे में या जितना भी हमारे पास समय, इसमें हम इन्हीं चीजों के ऊपर बातें करेंगे कि हमारी शिक्षा कैसी हो। जैसा आपके पास वो सवाल भी आ रहा था, ऑफ कोर्स उसके उत्तर मैं देखना चाहूंगा। मैं तो चाहूंगा हर कोई बोले 30 जैसी हो। तो हमारी शिक्षा कैसी हो, इसके ऊपर हम चर्चा करना है। हमारे शिक्षक कैसे हो, इसके ऊपर चर्चा करना चाहेंगे। हमारा शिक्षण कैसे हो, इसके ऊपर चर्चा करना चाहेंगे। और हमारी ऑडियंस या शिशु उसके ऊपर कैसे हो, उसके ऊपर। तो संदीप पांडे की बात अगर हम करें, बड़ी इंटरेस्टिंग, उनकी क्लास में बड़ा इंटरेस्ट, सब बच्चे उनके कोर्स लेते थे। क्यों? क्योंकि ले लिया तो ए मिलेगा ही। और कहीं ना कहीं हम भी आपके आज जो ग्रेजुएट करना चाहते हैं, यही कहना चाहते हैं कि आपको सभी को, क्योंकि आप हमारे साथ जुड़े, ए 100% ए। कब ये ए मिलेगा, ये संदीप पांडे की बड़ी इंटरेस्टिंग क्लास थी। वो क्या कहते थे कि ए तो सबको मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा ये मैं निर्धारित करूंगा। जब मैं आपको जो कम्युनिकेट कराना चाह रहा हूं वो हो जाएगा तो ए मिलेगा। सोचिए, इस तरह के अगर इम्तिहान हम लेने चालू कर दें तो कुछ बच्चों को तुरंत ए मिल जाएगा, कुछ लोगों को 6 मिलेंगे, कुछ लोगों को 7। लेकिन इसके पीछे भाव ये जाता है कि सबकी शक्ति या सबकी कैपेसिटी समझने की बराबर है। कोई ज्यादा ऊर्जा लगाएगा तो जल्दी ये मिलेगा, कोई बाद में। तो हमने ये सोचा कि इस बात को देखकर आपकी सबसे पहले ग्रेजुएशन कर देते हैं। तो चलिए ग्रेजुएशन चालू करते हैं। आज हम आपको विभिन्न प्रकार की टोपियां पहनाएंगे, 8 टोपियां, इसमें 4 टोपियां पहनाएंगे, बाद में 4 और 8 टोपियां पहनाएंगे, और कागज की टोपियां पहनाएंगे। और देखिए, इनके पीछे भाव भी बड़े इंटरेस्टिंग है, वो भी करने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले आज की ग्रेजुएशन, इन द स्टार्ट इटसेल्फ वी विल ग्रेजुएट यू। आज हम आपको बिल्कुल दीक्षांत, आपके पास पता नहीं कितनी डिग्री है, हमारे पास तो कम है, और कई बार हमें लगता है कि हम इस काबिल हैं कि नहीं कि हम पेडागोजी और शिक्षण के ऊपर बात करें। हमारी तो सिर्फ साधारण सी डिग्री है, आप लोगों के पास तो बहुत सारी होंगी। बच्चे जो हमारे देख रहे हैं वो और ज्यादा कर कुछ डिग्री हासिल करेंगे। हमने तो इतने सालों में जो कुछ भी सीखा, समझा, और जो चीजें बनाई 30 के माध्यम से आप तक वो पहुंचाने का मौका मिला, और उसके लिए
बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। मेरे मन में शुरू में मैं इस मोड में आ गया, वरना मन थोड़ा सा व्यथित था। इस बार हम आपके सामने आए कि नहीं आए, ये भी मन में सवाल था, क्योंकि जिस तरह की स्थिति चल रही है बहुत ही विकट है। पूरे संकट के बादल छाए, समझ में नहीं आता, किसी को भी कुछ नहीं पता क्या चल रहा है, एंड इट इज जस्ट एब्सोल्युटली। और उसमें मैं आप लोगों का इसलिए भी आभार प्रकट करना चाहता था कि पिछला एक साल इतना दर्दनाक ये जो साल गुजरा, आपकी वजह से गुजर पाया। हम अपना मन एक ठोड़ी पर चिपका पाए इस 30-30 के माध्यम से। आपको तो पता नहीं कितना समझ आया या कितना एंजॉय करा, लेकिन हमारा एक साल आपके कारण कट गया। हम नहीं तो मन बहुत व्यथित था, इधर उधर भागता था, और इस 30-30 के माध्यम से हर हफ्ते जो आपने हमें आपके सामने आने का मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बाद में देखेंगे। सबसे पहले आपकी ग्रेजुएशन कर देते हैं, ग्रेजुएशन कर देंगे। थोड़ा सा गला रूम गया, होपफुली ठीक हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले ग्रेजुएशन करने के लिए होपफुली आप अपने अखबार लेकर आ गए होंगे। इस अखबार को बंद वाली साइड को ऊपर रखना है ऐसे, और मैं बाद में खड़ा होकर के दिखाने की कोशिश करूंगा ऐसे। ये नीचे से खुला वाला भाग है, ये बंद वाला है, इसको ऐसे रखेंगे और फिर बीच में से मोड़ देंगे, बिल्कुल बीच तक। पहले से मोड़ा हुआ है ताकि आपके सामने आप लोग क्या करेंगे, बीच की जो लाइन है उस तक ये 2 त्रिकोण मोड़ देंगे, बिल्कुल व्यवस्थित ऐसे, ठीक है। एक त्रिकोण बीच की लाइन तक, ताकि दोनों ये बिल्कुल बराबर हो, और फिर एक फ्लैप लेकर ऊपर वापस मोड़ देंगे ऐसे। दूसरा नहीं, सिर्फ एक ही फ्लैप, आगे वाला फ्लैप मोड़ देंगे, और ये हमारी बन गई पहली टोपी। इसको कहते हैं खुमरी, खुमरी कहते हैं छत्तीसगढ़ में, जहां हमने बहुत इंटरेस्टिंग काम करा था 2016 और 17 में। 26 सभी के 26 जिलों में जाके मिलियन मेकर्स ऑफ छत्तीसगढ़, ये फिल्म भी है, डिस्क्रिप्शन में भी हम डाल देंगे, जरूर देखिएगा। मिलियन मेकर्स ऑफ छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के 26 जिलों में जाकर करीब 4000 शिक्षकों के साथ काम करा था। वो बड़ी इंटरेस्टिंग घटना रही। वहां पर हम देखते थे कि इस तरह से ये टोपियां पहनते थे लोग बारिश के समय में, जब ऑफकोर्स कागज की नहीं, लेकिन कभी आपको गर्मी लग रही हो, धूप लग रही हो, तो बिल्कुल आराम से खुमरी पहन सकते हैं। चलिए और बढ़िया, ये हो गई आपकी पहली टोपी। और इसके बाद क्या करेंगे, इसको उल्टा कर लेंगे, मतलब ये इस तरफ से फोल्ड था, अब इसको उल्टा फोल्ड कर देंगे, और अब आप क्या करेंगे, ये बीच से मोड़ देंगे, और बीच से मोड़ने के बाद ये भी मोड़ देंगे। कैसे, बिल्कुल बीच की लाइन तक, उल्टा करके बीच की लाइन तक बिल्कुल बराबर मोड़ देंगे, और फिर ये जो बचा हुआ फ्लैप है इसको भी वापस ऊपर की तरफ मोड़ देंगे। तो ये एक पंचकोण की शेप का बन गया। ये 3 कोण, ये 90-90 है, ये भी 90 का इंटरेस्टिंगली, और ये 135 के 2 कोण है। तो ये बन गई हमारा पंचकोण की टोपी, और इसको भी हम पहन सकते हैं। ये है हमारी, इसको हम कह सकते हैं अंग्रेज के जो महाराजा वो, और जो पोप होते हैं, पोप वाली टोपी, या खानसामा जो होते हैं उनकी टोपी, या कुछ भी महारानी या महाराजा लोग ऐसी टोपियां पहनते हैं, तो आप भी बिल्कुल मजे से पहन सकते हैं। बढ़िया है। और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है ये कागज के बारे में, वो मैं आपको बताऊंगा। आपका सर छोटा हो बड़ा हो, ये भारत का कागज सबके सर में बिल्कुल फिट हो जाता है। क्यों? और ये सारी टोपियां फिट हो जाती है। अंत में देखेंगे ऐसा क्यों होता है। चलिए ध्यान में रखिएगा, ऐसा भारत में ही कागज है, और विदेशों के कागज लेंगे ऐसा नहीं होगा। इस भारत के न्यूज़पेपर की खास बात है कि सबके सर में, ये अगर इस तरह आप टोपियां बनाएंगे, सबके सर में व्यवस्थित फिट होंगे। चलिए, तो ये बन गई हमारी दूसरी टोपी, इसको बोलेंगे पोप की टोपी। अब जो पार्ट आपने ये खोला था, जिस पार्ट में लास्ट आपने फ्लैप ऊपर करी थी, उसी तरफ ये ऊपर वाला जो भाग है, ये जो त्रिकोण है, इसको फोल्ड करके इस फ्लैप के नीचे ऐसे रख देंगे, और ये बन गया एक रेक्टेंगल, एक आयत बन गया, और इसकी एक बहुत ही बढ़िया टोपी है बन गई, और इसको भी हम पहन सकते हैं। और ये है हमारी गांधी टोपी। और भी कुछ अलग अलग जो भी लोग राजनीति में जाते हैं वो शायद इस तरह की बोलते हैं। महाराष्ट्र में कुछ लोग इस तरह की भी पहनते हैं। बहुत ही बढ़िया टोपी है गांधी जी की टोपी, बहुत ही सुंदर टोपी है, बहुत ही सुंदर। होपफुली आप तक, यहाँ तक अभी आप तक पहुंच गए हो, और नहीं पहुंचे हो तो बाद में दोबारा वीडियो रिवाइंड करके देख लीजिएगा। ये बन गई हमारी तीसरी टोपी, और इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज भी आती है, बहुत ही इंटरेस्टिंग गणित भी। मैंने सोचा क्यों छोड़ें उसको, गणित भी कर लेते हैं। ये हमारा रेक्टेंगल है, और इस रेक्टेंगल कि ये देखेंगे खास बात क्या है। अगर इसकी कोई खास बात देखें तो इसकी लंबाई और चौड़ाई एग्जैक्टली डबल है। अगर ये 1 है तो ये 2 है, इसका मतलब इसका क्षेत्रफल
2 हुआ, 1 गुणा 2 2 हुआ। और अब हमें इसको एक स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, इसका एक वर्ग बनाना है। कैसे करें ताकि एरिया बराबर ही रहे, एरिया 2 ही 2 रहे। ऐसे करेंगे तो एरिया आधा हो जाएगा, गलत है। इसको हम क्या करेंगे, इस तरह से खोल देंगे। देखिए आपके सामने रख के खोलता हूं, इस तरह से इस टोपी को खोल देंगे तो ये वर्ग बन गया। और अब इसकी ये जो बाजू है इसका एरिया उतना ही है। क्यों? क्योंकि अगर इसको बाहर से हम कलर कर दें तो बाहर का एरिया बाहर ही रहा, अंदर का एरिया अंदर ही रहा। इसका मतलब एरिया बराबर होना चाहिए। द एरिया इज कंजर्व, क्षेत्रफल जो है इसका बराबर का बराबर ही रहा, इसलिए ये पूरा ये भी 2 है। अब कोई ऐसा वर्ग जिसका एरिया 2 हो, सोचिए उसकी साइड कितनी होगी, वर्ग स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो अगली बार जब हम कक्षा में स्क्वायर रूट ऑफ 2 पढ़ाएं तो ये वाली टोपी जरूर पढ़ाएं, इससे बिल्कुल क्लियर हो जाता है। अगर ये रेक्टेंगल हमारा था, इसकी साइड 1 थी, इसका हमने इस तरह से स्क्वायर बना दिया तो इसकी साइड स्क्वायर रूट ऑफ 2 होगी, यानी 1.414। ना एक से ज्यादा, 2 से कम। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, 1 से ज्यादा 2 से कम। कितना ऐसा कौन सा कितनी साइज है जिसको डबल करें तो 2 हो जाए, वो है स्क्वायर रूट ऑफ 2। वो 1.5 नहीं हो सकता, क्योंकि 1.5 को 1.5 से गुणा करेंगे तो 2.25 होगा। तो 2.25 1.5 से कम, 1 से ज्यादा 1.4 लेंगे तो 1.96 आ जाएगा। 1.4 टाइम्स 1.4, इसलिए 1.4 से ज्यादा और 1.5 से कम 1.414 एग्जैक्टली। और ये ऑफ कोर्स इरेशनल नंबर है तो कभी खत्म नहीं होगा। दिस इज माय टोपी। अब क्या करेंगे, तो ये तो हमारी टोपी बन गई थी। अब क्या करना है, इसी टोपी को लेकर ऐसे जहां आगे की तरफ ये छेद है, आगे की तरफ ये छेद है, इसी में लेकर हम ये जो 2 इसके ये वाले जो 2 त्रिकोण हैं इसको मोड़ देंगे। एक ये वाला मोड़ा और ये किस तरफ, जिस तरफ वो छेद है, जिस तरफ टोपी पहनने वाला छेद है। और फिर इसको हमने अंदर डाल दिया उन्हीं फ्लैप्स के अंदर, यही 2 त्रिकोणों को उन फ्लैप्स के अंदर डाल दिया। ये बन गई हमारी चौथी टोपी। बड़ी रुचिकर टोपी है। और कुछ लोग जो अगर हिमाचल के हों तो वो कह नहीं सकते हैं, इसको हम कह देते हैं कुमाऊनी टोपी। कुमाऊं की टोपी है। यहाँ पर वो लोग बढ़िया चित्रकारी करते हैं, कुमाऊनी टोपी। और एक ये डब्बा भी बन गया और इसके डब्बे के बारे में भी हम चर्चा करेंगे अगली बार। हमारे देश में इतना जो प्रदूषण प्लास्टिक के माध्यम से होता है वो इसीलिए क्योंकि हम कागज का इस्तेमाल नहीं करते, प्लास्टिक के थैलों का इस्तेमाल करते हैं। अगली बार कल्पना करिए इस तरह की आपने 2 टोपी बना दी और एक के ऊपर एक रख दिया तो बहुत ही व्यवस्थित एक डब्बा बन जाता है। एक डब्बा नीचे और एक कवरिंग वाला, बिल्कुल। और इसमें हमने मेजर करा हुआ है, आराम से आधा किलो मूंगफली और टमाटर बड़े व्यवस्थित तरीके से आते हैं। आप बाजार जाएं तो अगर सिर्फ कागज हो तो सर पे ढकने का भी काम करेगा और साथ में एक डब्बे का भी काम कर जाता है। बड़ा ही सुंदर है और प्रदूषण से आप मुक्त हो जाएंगे। और आपका ये सवाल भी है, ये होमवर्क में हम डाल देंगे कि अगर वो लास्ट में कि आपको इसका वॉल्यूम निकालना है, बट वो बाद में करेंगे। पर उसके पहले लास्ट चीज अभी आ गई, जो आपने ये दोनों फ्लैप अंदर डाले थे। अब इन दोनों फ्लैप्स को जो अंदर डाले थे उनको बस बाहर निकाल लें और ये बन गई आपकी ग्रेजुएशन कैप। शायद आपने देखा हो जो ग्रेजुएशन दीक्षांत समारोह में इस तरह से 2 चोट साइड में निकली रह जाती हैं, वो है ग्रेजुएशन कैप। और इसको हमने पहन लिया तो आज आप लोग 30-30 से ग्रेजुएट हो गए। बहुत ही सुंदर। और अब आपको क्या करना है, यही इसी खुशी में कि 30-30 का हमने इतनी देर तक साथ दिया, आज आपकी ये ग्रेजुएशन हो गई। और इसको करने के लिए आप क्या करेंगे, सर से उठाएंगे और ऊपर उछालकर पूरे दिल से चीखने की कोशिश करेंगे। एक साथ सभी मिलकर करेंगे, ऐसी आवाज आए कि सबको सुनाई दे जाए कि आज हमने 30-30 में अपनी ग्रेजुएशन कर ली। 1 2 3। मैं तो ज्यादा जोर से नहीं चीखा, वापस से अपनी टोपी वापस से कैच कर लें। बहुत ही सुंदर। और अपनी वीडियो बनाकर ये हमें भेजें, बहुत ही मजा आएगा। किस तरह से आपने ये टोपियां अपने साथियों के साथ बनाई, बच्चों ने अपने साथियों के साथ बनाई और ये सब काम करे तो बिल्कुल जरूर बनाकर भेजिए। और अब इससे जुड़ा हुआ सवाल जो आपके होमवर्क में भी है, और इसका क्षेत्रफल निकालना है बिना मापे। बस कल्पना कर लीजिए जो हमारा अखबार है, अगर इस अखबार की लंबाई, इसको हम मैं आपको जो बता रहा था कि अखबार क्यों सर पे फिट हो जाता है, वो इसलिए क्योंकि इस अखबार की लंबाई इतनी होती है कि किसी भी असाधारण आदमी के सर पर, और मैं साधारण ही आदमी हूं तो सर पर बिल्कुल फिट हो जाती है। इसको अगर हम 1.5 फीट मान लें, इसको 2 फीट मान लेते हैं, चलिए इसको 2 फीट मान लें और इसको 1.5 फीट मान लें। इसको लंबाई 2 फीट की है और ये 1.5 फीट की है, ये 2 फीट और ये 1.5 फीट। तो हमारा ये जो डब्बा बना, इसका आयतन, इसमें कितना
हवा आती है, कितना पानी तो नहीं आएगा, पानी तो नीचे छू जाएगा, पर कितना इसका वॉल्यूम है आपको निकालना बिना कैलकुलेशन के। आपको सिर्फ फोर्स देख देख कर समझने कहां पर क्या हुआ, और आंसर रैशनल नंबर ही आएगा। कुछ ऐसे गुणा मत करिएगा, आपको समझ समझ कर ये निकालना है कि ये कितनी, ये लंबाई कितनी। अगर वो लंबाई 2 फीट है बस उतना ही, वही चीज काम में आएगी। वो लंबाई 2 फीट है जो आपके सर की चारों तरफ ये जो जाता है। तो अब मैं ज्यादा उत्तर नहीं दूंगा। तो ये थी हमारी, और इसी ये सोचिए, इस तरह के डब्बे, इस तरह की चीजें, इस तरह की ग्रेजुएशन हर साल अगर हम अपनी कक्षाओं में करने लग जाएं, जब भी बच्चे कक्षा में आए या बच्चे जब कक्षा से वापस जाएं या 1 साल का जब खत्म हो, तो इस तरह की ग्रेजुएशन हो, तो सोचिए कितना आनंद आएगा। इसके बहाने गणित की गणित और हमारे पर्यावरण का पर्यावरण, और साथ में बड़ी मजेदार चीजें गतिविधियां हो जाती हैं, और 4 तरह की हमने टोपियां बनाई और फाइनली आपको ग्रेजुएट कर दिया। So I hope you enjoyed. Thank you very much for joining. और अब हम आज इस एपिसोड की शुरुआत करने की कोशिश करते हैं। मेरी पेंसिल कहाँ पर गई, चली गई, मुझे लगा आज रह गई। लास्ट में बहुत खबर हो रही थी, जुड़े रहिएगा। लास्ट में हम आज, क्योंकि आखिरी एपिसोड है, हम बिहाइंड द सीन्स भी दिखाएंगे। बिहाइंड द सीन्स मतलब कि किस तरह से आपके सामने 1 घंटे का जो हम प्रोग्राम लेकर आते हैं, इसके पीछे पूरे हफ्ते भर जो जद्दोजहद रहती है, उसके कुछ मजेदार, आजकल की पिक्चरों में कई बार एंड में दिखाते हैं कि मजेदार चीजें कुछ गड़बड़ हो गई है, वो चीजें भी दिखाने की कोशिश करेंगे। हमारी ज्योति बहन और सरिता दी ने ये बनाया है कि तो उसको आप जरूर अंत में दिखाएंगे, जरूर देखिएगा बिहाइंड द सीन्स ऑफ। और मैं इस जो हमारा ये जो सेटअप है और ये जो नीचे हमारे खिलौने वगैरह रखे, इन सब की आपको एक झलक दिखाऊंगा, किस तरह से हमारा इस 30-30 में हमने यहाँ से जो पूरे एपिसोड्स डाले वो किस तरह से कैसे दिखते हैं। हमारा पूरा सेटअप में आपको समय रहा तो जरूर दिखाने की कोशिश करूंगा। तो आज चलिए मैं वापस से चालू करता हूं। मैं जरा अपने वापस से आईपैड में चला जाता हूं। नमस्कार वापस से अभी चालू कर देते हैं। मेरा नाम मनीष जैन है और मैं यहाँ साबरमती के किनारे IIT गांधीनगर से बोल रहा हूं, जहां पर हमारी लैब है। इसका नाम है सेंटर फॉर क्रिएटिव लर्निंग। चलिए, तो इससे जुड़ा हुआ एक सवाल भी है, वो आपकी स्क्रीन पर आ गया और आ गया होगा या आने वाला होगा 30-30 के बारे में। ये हमारी लैब है और ये हमारा ऑडिटोरियम है जहां पर हम कार्यशालाएं करते हैं। और ये हमारा उद्देश्य सिर्फ यही है कि किस तरह से बच्चों की आंखों में चमक। ये पेन चलना बंद हो गया, इसको फिर से चला देते हैं। 1 सेकेंड, हाँ अब शायद चल जाएगा, छोड़िए। उद्देश्य सिर्फ यही है कि किस तरह से बच्चों की आंखों में चमक वापस आ जाए। और अब इससे जुड़ा हुआ सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है और वो ये 30-30 वाला सवाल ही है कि 30-30 जिसके कारण हमें आपके सामने जुड़ने का मौका मिला, 30-30 के बारे में ही चर्चा करेंगे और इसके पीछे क्या उद्देश्य था उसकी चर्चा करेंगे। पर वहां तक पहुंचने के पहले सबसे पहले सवाल आपके सामने जो आ रहा है कि 30-30 का नाम 30-30 पड़ा ही क्यों? ये जो 30-30 है, शायद मैं जो बोल रहा था आपको शायद आवाज नहीं मेरी पहुंची, क्योंकि यहाँ पर माइक हमारा गड़बड़ हो गया था। 30-30 का नाम 30-30 क्यों है? 30-30 सब्सक्राइबर्स, 30-30 एपिसोड, 30 संडेज या 30 मार्क। हाँ चलिए देखते हैं। चलना बंद कर दिया है, सॉरी। चलिए कोई बात नहीं, उत्तर देख लेते हैं। उत्तर क्या है? उत्तर देख लेते हैं और इसको थोड़ा सा
बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो उत्तर 30 सब्सक्राइबर्स, जो सबसे ज्यादा लोगों ने उत्तर दिया बी, 30 एपिसोड्स करेंगे। सोच तो यही रहे थे कि करेंगे। और 5वीं स्लाइड, ये बिल्कुल मैं, और आपको प्रूव करने के लिए कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सच बोल रहा हूँ, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जिस दिन हमने ये अकाउंट बनाया था, उस दिन, जिस दिन अकाउंट बनाया था उस दिन हमारे एग्जैक्टली 30 सब्सक्राइबर्स थे। 3030 सब्सक्राइबर्स थे। तो हमने सोचा कि 2020 का 1.5 गुना काम करेंगे। 20 लोग तो क्रिकेट देखते हैं, 2020 क्यों ना हम 30 करते हैं। ऑफ कोर्स मन में ये भी था, मैं आपके सामने थोड़ी सी उस दिन एग्जैक्टली इंसिडेंटली 30 सब्सक्राइबर्स थे। ऑफ कोर्स हमारे मन में था कि 30 एपिसोड्स करेंगे, और अभी हम आपके पास 26 और एपिसोड 0 को माने तो 27 एपिसोड करें, 3 और करेंगे बीच में, और फिर तब सीजन 3 चालू करेंगे। बट अभी ऑफ कोर्स पढ़ाई की स्थिति, ऑफ कोर्स द राइट आंसर इज 30 के 30 सब्सक्राइबर्स थे जब हमने सोचा कि आपके सामने 30 को ले जाने की कोशिश करेंगे। और आज हम यही सोच रहे हैं कि इन सब चीजों को लेकर किस मुद्दे पर चर्चा करें। ये मन में सवाल था, ये मन में दुविधा थी कि एक नई चीज भी दिखा सकते हैं, एक नया खिलौना भी दिखा सकते हैं। बड़े सुंदर हमारे पास खिलौने पड़े, मैं आपको दिखाऊंगा, आसपास मेरे भरे पड़े, पीछे जैसे आप देख पा रहे हैं बहुत सारी चीजें हैं। वो रोज भाई रहते हैं, बट उसको कभी खोल के दिखाएंगे, कभी मौका मिला तो दिखाएंगे। बहुत सारे खिलौने भी दिखा सकते थे, लेकिन अंत में सोचा कि उस चीज के ऊपर बात करें जो कहीं ना कहीं इस 30 की बुनियाद है। If there is one thing that decides the state of the society, हमारे समाज की अगर कोई सबसे बड़ी बुनियाद है तो वो शिक्षा है। और इसी में कहीं हमें अपने थोड़ा सा योगदान देने के लिए ये प्रोग्राम हमने चालू करा सीबीएसई की मदद से। ISER का बहुत बड़ा योगदान रहा, NHRD का, NCERT का, जवाहर नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, और यूपी, MP, महाराष्ट्र और झारखंड की सरकारों का, पूरे देश भर के सभी लोगों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। उनकी मदद से हम आपकर जो पिछले 4-5 साल में हम लोगों ने जो हजारों चीजें बनाई अपनी लैब में, इस IIT गांधीनगर में, साबरमती के किनारे, वो कहीं ना कहीं आप तक पहुंचाने की कोशिश थी। लेकिन उसके पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य सिर्फ इतना ही था कि विषय में और शिक्षा में रुचि आए, प्रेरित हो बच्चे हमारे और शिक्षक, और आंखों में खोई हुई चमक वापस आ जाए, शिक्षा और शिक्षण की खोई हुई गरिमा वापस आ जाए। यही कुछ उद्देश्य था। और इसको लेकर मैं सोच रहा था कि सबसे पहले आपसे ये सवाल भी पूछ लेता हूं कि हमारी शिक्षा कैसी हो। तो कहीं ना कहीं आज शिक्षा के ऊपर ही हम चर्चा करने का है, भाषा के ऊपर चर्चा करेंगे, क्यों हमने हिंदी भाषा का इस पूरे एपिसोड में उपयोग करा, कुछ किताबों के ऊपर चर्चा करेंगे, और किन लोगों ने हमें इस पूरी जर्नी में, हमारे इस पूरे सफर में, हमारी इस पूरी यात्रा में सहयोग दिया और प्रेरित करा, उनके बारे में चंद शब्द कहेंगे। और अंत में जुड़े रहिएगा, बिल्कुल बढ़िया है इस सफर में, क्योंकि आपने हमारा साथ दिया। आपको घर तक पहुंचाने के लिए हम और आपके साथ कागज की 4 टोपियां पहनाएंगे। टोपी शंकर की कहानी बड़ी मजेदार है, अंत में आपको देखेंगे। तो चलिए देखते हैं, आज हम 4 महत्वपूर्ण और 2 चीजों के बारे में 4 चीजें याद रखिए, और ये 4 बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। शिक्षा, शिक्षण, शिक्षक, शिशु यानी कि हमारी ऑडियंस। शिक्षा हमारी कैसी हो, शिक्षण हमारा कैसा हो, शिक्षक हमारे कैसे हो, हमारी ऑडियंस यानी शिशु या स्टूडेंट्स या आप सभी लोग कैसे हो। ये 4 पिलर्स अगर बराबर हो, सबका बराबर महत्व है, तब हमारी सोसाइटी एक अलग, एक हमारा देश, हमारी सोसाइटी, हमारा समाज, हमारी दुनिया, हमारी धरती एक अलग गति ले लेगी। और इससे जुड़ी हुई बड़ी इंटरेस्टिंग एक और भी मजेदार कहानी मैं आपको सुनाना चाह रहा था। कोई इनफैक्ट आपको मैं दिखा भी सकता हूँ, किसी भी चीज के लिए जो 4 पहलू हैं, ये 4 टांगे हैं, एक कुर्सी की 4 टांगे। आई होप मेरे पास वो फोटो पड़ी है, मैं दिखाऊं आपको। हाँ, ये दिख गई। तो ये आपको शायद यहाँ पर एक कोने में ये चेयर दिख रही हो। मेरी पेन काम नहीं कर रही आज, तो मेरी पेन तो तू ले गई। वो हमें डायलॉग याद आ जाता है बारी बारी। खैर एनीवेज, ये इसमें शायद पेन काम नहीं कर रही तो दिखा नहीं पाएंगे। बॉबी चेयर बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है कि आपने कभी ध्यान दिया हो कि नहीं। मैं 2 मिनट में समय लेकर आपको वहां पर वो दिखाने की कोशिश करता हूँ। कोई भी कभी भी आप कहीं बाहर जाए, अपने घर में कुर्सी पर बैठे हो, ऐसी कुर्सी जिसकी 4 टांगे बराबर हो, शिक्षा, शिक्षण, शिक्षक और शिशु, ये मान के चलिए 4 चीजें हैं, चारों को बराबर, चारों का उतना ही योगदान है इस समाज को बनाने में। मुख्य भूमिका है इसी चीज की। हमारी शिक्षा के पीछे फिलोसफी क्या है, क्या हमारी अपेक्षाएं हैं, ये सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, बिल्कुल जाकर जवाब दीजिए। और तो कभी भी इनमें ये चारों अगर बराबर है तो भी कई बार हमारी कुर्सी जो है टेढ़ी मेढ़ी होती है, बॉबली हिलती रहती है। बड़ी मजेदार चीज है। कभी आप ऐसी कुर्सी पर बैठिए जिसकी 4 टांगे बराबर हो, लेकिन फर्श समतल ना हो, तो कुर्सी हिलती रहती है। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंगली आप अगर उसको चाहें तो उसके नीचे हम क्या करते हैं, उसके नीचे अपन कागज घुसा देते हैं, तो वो रुक जाती है। फिर थोड़ी देर में कागज दब जाता है, तो फिर वो लुढ़कने लग जाती है। विज्ञान हमें और गणित हमें क्या बताती है, उसी कुर्सी को अगर आप थोड़ा सा घुमा दें
तो गारंटीड है 45 डिग्री के अंदर आपको एक ऐसी पोजीशन मिलेगी कि वो चारों टांगे जमीन पर स्थिर हो जाएंगी। नो मैटर हाउ टिल्टेड योर फ्लोर इज, आपका फर्श कितना भी टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, उस पे अगर चारों कुर्सी चारों टांगे बराबर हैं तो निश्चित रूप में एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर वो कुर्सी आपकी, तो आपको नीचे आपका फ्रिज लुढ़ के या वॉशिंग मशीन लुढ़ के या कोई कुर्सी लुढ़ के हिले, तो जैसे ये वाली हमारी हिलती है, मैं आपको दिखाई देता हूँ, ये देखिए ये वॉबली है, हिलती है, पूरा तो नहीं दिखाऊंगा, लेकिन इसको अगर मैं घुमा दूं, ये पॉइंट मिल गया, यहाँ पर इसने हिलना बंद कर दिया, अब नहीं हिलता। तो चारों पॉइंट इसके जमीन पर, इसलिए इन चारों पॉइंट्स की बहुत बड़ी भूमिका है। मेरे दिमाग में कहीं से ये चार पॉइंट्स को लेकर ये कहानी आ गई, बड़ी इंटरेस्टिंग। इसको वॉबली चेयर फिनोमेना बोलते हैं। वॉबली चेयर, हिलती हुई कुर्सी, चारों पाए बराबर निश्चित रूप से जमीन पर टिकेंगे। और कहीं ना कहीं यही आज के हमारे एपिसोड का मुख्य मुद्दा है, हमारी शिक्षा कैसी हो। चलिए ये देख लेते हैं, आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, देख लेते हैं। हमारी शिक्षा कैसी हो। बहुत सारे लोगों ने, मैं देखना चाहूंगा कितने लोगों ने ये जो उत्तर दिया, ये कैसा, क्या 356 लोगों ने जो उत्तर दिया है, मेरे को शायद दिखाई 359 लोगों ने, 359 लोगों ने जो उत्तर दिया वो मैं देखना चाहूंगा। चलिए उत्तर देख लेते हैं। हमारी शिक्षा कैसी हो, 30-30 जैसी हो। बहुत बढ़िया। कम मेहनत में ज्यादा नंबर आए, एसी में बैठने वाली बढ़िया नौकरी मिल जाए, नौकरी ऐसी हो जो परमानेंट हो, या खेलने कूदने को मिले और किताबें काली ना करनी पड़े। तो चलिए उत्तर देख लेते हैं, उत्तर देख लेते हैं। बहुत ही सुंदर। और आई थिंक आज तो बंद कर देना चाहिए। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ही ज्यादा शुक्रिया। हमारी शिक्षा आई थिंक ज्यादा मैं इसमें बोलूंगा तो फिर और खुशी के आंसू निकल आएंगे, तो इसलिए ज्यादा नहीं बोलता हूँ। बट आप सभी का बहुत बहुत आभार। आप सभी लोगों ने, मतलब 90% लोगों ने अगर ये कहा कि हमारी शिक्षा कैसी हो, 30-30 जैसी हो, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सही रास्ते पर चल रहे हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। पर हमने जो इसमें सवाल विदाई के क्षण है, तो कई यार ऐसे लगता है, और कुछ पढ़ाई के क्षण है, सीजन 3 में आपसे फिर मिलेंगे। बट मैं वापस से अगर आपको ये सवाल दिखाऊं, तो कहीं ना कहीं इसके पीछे जो हमने 4 उत्तर डाले, और वो चारों उत्तर भी सही हैं, कहीं ना कहीं वो हमारी अपेक्षाओं को बताता है। शिक्षा एक ऐसी वस्तु है जिसके बारे में हर एक की अपेक्षाएं हैं, हर एक के ओपिनियंस है, हर कोई चाहता है, चाहे वो पढ़े हो ना पढ़े हो, लेकिन शिक्षा से उनका संबंध है, उनके बच्चे पढ़ते होंगे या पिताजी पढ़ते होंगे, या उनकी अपेक्षाएं हैं। छोटे बच्चे से पूछे, उनको लगेगा कि ऐसी किताब जहाँ खेलने को मिले, दिन भर खेले, कि किताबें ना रंगवाई जाए। बच्चा थोड़ा बड़ा हो तो लगता है मेहनत ना करनी पड़े, बिना पढ़े नंबर आ जाए, क्योंकि नंबरों का ही हमारी इस दुनिया में आजकल सब जगह बोलबाला है। वो थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है, which is good। और थोड़ा बच्चा बड़ा होता तो लगता है ऐसी नौकरी मिल जाए बस जिसमें कोडिंग करने, एसी में बैठे हैं, फेसबुक, अमेज़न, फ्लिपकार्ट, इन सब में बस नौकरी करें, बाकी तो सब किसी काम की चीज नहीं है। एसी की नौकरी हो, कंप्यूटर की नौकरी हो, यही काम करेंगे। और जब थोड़े बड़े हो जाते हैं तो माँ बाप बन जाते हैं, तो हमें लगता है ऐसी नौकरी हो जो परमानेंट हो। कहीं ना कहीं मुझे लगता है, और ये एक ऑफ कोर्स एक उदाहरण है, लेकिन शिक्षा को हम कहीं ना कहीं बहुत ही यूटिलिटेरियन दृष्टि से देख लेते हैं। शिक्षा का वो महत्व नहीं है। शिक्षा तो कोई बहुत ही व्यापक चीज है। शिक्षा ऐसी चीज है जो हमें समझ प्रदान करती है। हमारे आसपास की जुड़ी हुई चीजों को देखकर हम समझ पाए, और फिर उसको देखकर हम ऐसे सवाल पूछ पाए जो फिर हमारे उस समाज को आगे की तरफ लेकर जाए और एक आवर्तनशील परंपरा स्थापित हो जाए। शिक्षा हमें बता पाए क्या हम करें ताकि इस समाज को, इस धरती को, इस दुनिया को, इस परिवार को, हमारे समाज को इस स्थिति में हम छोड़कर जाएं कि आगे आने वाली पीढ़ी कहे कि हाँ, इन्होंने हमारे लिए कुछ अच्छी धरती छोड़ी। ऐसा ना हो कि हम इस धरती का विनाश करें और आगे वालों को बोल दें कि आप मंगल जगह जाकर अपनी जगह ढूंढ लीजिए, बहुत सारी टेक्नोलॉजी हमने आपके लिए बना दी है। तो कहीं ना कहीं शिक्षा हमें समझ प्रदान करती है, हमें विवेक प्रदान करती है, हमें ज्ञान देती है, और फिर वो हमारे आचरण में जब तब्दील हो जाएगा, तब कहीं ना कहीं ये समाज के आज ऑफ कोर्स बड़ा इंटरेस्टिंग पर्व, बड़ा पावन पर्व भी है महावीर जयंती का। तो कहीं ना कहीं वहां पर भी यही बात कह रहे थे कि दर्शन, ज्ञान और चारित्र, किसी तरह से हमें असली समझ मिले और ज्ञान मिले, और फिर हमारे चारित्र में जब वो चीजें आएंगी तब आगे बात बढ़ेगी, और तब वो हमारा असली समाज बनेगा। तो कहीं ना कहीं ये शिक्षा की बेसिक बुनियाद है। और इस एक टांग के पीछे 3 टांगे और हैं।
कि ये तो हमें पता चल गया कि हमारी शिक्षण एक व्यापक हो, एक तरह से हमें समझ प्रदान करे हमारे आसपास की चीजों, हमारे समाज को समझने की व्यवस्था, समाज की व्यवस्था, हमारे पॉलिटिक्स की व्यवस्था, हमारी शिक्षण की व्यवस्था, गणित विज्ञान तो उसके मोटे मोटे सब्जेक्ट्स हैं, पर ओवरऑल द होल लाइफ दैट इज अराउंड अस, इफ वी कैन अंडरस्टैंड, आस्क क्वेश्चंस एंड मेक आवर ओन ओपिनियंस एंड जजमेंट्स एंड देन मूव फॉरवर्ड, दैट इज द बेसिक एम ऑफ एजुकेशन। और उसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि शिक्षण कैसा हो। तो अगला सवाल हमारा ये आता है कि हमारा शिक्षण कैसा हो। शिक्षण यानी हम जब क्लास में जाएं, बच्चे जब क्लास में जाएं, टीचर जब क्लास में जाएं, तो किस तरह से हम अपनी बातों को बताएं, वो कहीं ना कहीं शिक्षण, उसको मैं शिक्षण बोलता हूं। और यहाँ पर हम कहते हैं कि हमारा 30-30 का उद्देश्य थोड़ा कहीं पर लगता है कि हमने ये सोचा था कि जो हमने चीजें मैंने खुद पिछले 8-10 साल में करी, और हमारे बाकी साथी लोग जो आईआईटी कानपुर में जो हमारी लैब है, 4 साल से जो हम लैब चला रहे हैं, उसमें हमने ये जो हजारों खिलौने बनाए, उसके पीछे मुख्य उद्देश्य सिर्फ यही था। उसकी भी 4 टांगे हैं, मैं आपको वो दिखाने की कोशिश करता हूँ। 4 मुख्य उद्देश्य हैं। एक सबसे पहला, फिर से पेन नहीं चल रहा है, आज थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, ये हमारा अचानक इस पेन ने चलना बंद कर दिया है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि फिर से ये चल पाए, अन्यथा एक बार और कोशिश कर लूंगा, नहीं चलेगा तो दिखा तो रहा है लेकिन नहीं चलता। ठीक है, चलिए, सबसे पहला कह रहे हैं कि जॉयफुली रिच, मतलब ऐसी चीजें हो जो देखने में सुंदर हो। जॉयफुली एंड विजुअली रिच मतलब देखने में मजा आए, इस तरह की चीजें हो। और वो दिखाने के लिए मैं आपको दिखा देता हूं। उसके करने से क्या होता है, मजा जब क्लासों में आना चालू हो जाता है तो आप देख सकते हैं। और ये वही खिलौना है, ये वही खिलौना है मैं जो आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। हाथ में छोटा सा खिलौना है। हमारी गतिविधियां, हमारा शिक्षण ऐसा हो जो जॉयफुल हो। और ये 4th क्लास के बच्चे हैं शायद, जहां तक मुझे याद आ रहा है। एक स्कूल है अहमदाबाद में, वहां के बच्चे हैं, और सबको लग रहा है कि उनके ऊपर पानी फेंका जाए। इस तरह की जॉयफुली रिच एंड विजुअल एक्टिविटीज, और उसके क्या उदाहरण हो सकते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। ये जैसे कि मेरे पास ये पड़ा हुआ है, यही वो खिलौना था। एक रबड़ के टुकड़े पर 2 स्ट्रॉ लगा दी, और अब ये एक तरफ से सीटी पे जाता है, एक तरफ से पानी फेंकेगा, मैं पानी फेंक करनी, और तीसरी तरफ से स्प्रिंकलर अप करना करिए। बच्चे अगर सुबह आए तो ये दिस इज समथिंग दैट इज टैक्टाइल, हाथों से छू सकते हैं। और यही प्रेजेंटेशन हमने एमएचआरडी को, एक वहां की जो सचिव हैं उनके लिए करा था। 1 घंटे की उन्होंने मीटिंग करी थी। किस तरह से हम किस तरह से एनईटी को लेकर, किस तरह से खिलौनों को, किस तरह से 30-30 और आईआईटी में जिस तरह की हमने चीजें बनाई हैं वो किस तरह से हमारे स्कूलों में जा सकती हैं, उसके ऊपर चर्चा करी थी। उसी प्रेजेंटेशन से उठाकर हमने यहाँ पर अपनी बात रखने की कोशिश करी है। किस तरह की एक्टिविटीज हो सकती हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। जॉयफुली रिच, ये फिर से पेन की जरूरत पड़ेगी, पर लेफ्ट में देखिए ये जो, और फिर एक पेन हवा में, ये तो हमारा 3-in-1 टॉय है जो पानी फेंकता है। ये हवा में कलम लेट गया, डू नथिंग टॉय, पेन हवा में लेट गया। ये चरखा, मतलब आप, क्योंकि पेन नहीं चल रहा है इसमें दिखा नहीं पाऊंगा। ये टेढ़े, ये वाली हमारी गाड़ी है जो जिसके पहिए टेढ़े हैं। और अगली स्लाइड पर अगर मैं ले जाऊं तो ये देखिए, बहुत सुंदर गाड़ी जो चलती है तो साइन वेव बनाती है, और यहाँ पर चलने वाले रोबोट, खूब सारे लैंप्स, हवा में लटकती हुई पतंग, बिल्कुल हवा में, ट्राइसेक्टर, विजुअली रिच, हाथों से लिखकर गणित कर दी, टैंग्राम, बड़ी बहुत ही सारी इंटरेस्टिंग, इस तरह की हम लोगों ने हजारों मैं बोल रहा हूँ, लगभग हजार गतिविधियां, कहानियां बनाई हैं। तो पहला अच्छे शिक्षण का पहली चीज क्या हो, विजुअली रिच एंड जॉयफुल, मजा आना चाहिए। अगली बार क्लास में जाए तो लगे कि हाँ, क्लास में जाने का मन कर रहा है, और शिक्षक को ऐसा लगे कि हमें क्लास में आज जाना है, क्योंकि आज हमें वो 4 टोपियां बनाकर फिर हमें गणित की बात करनी है। 4 टोपियां पहनाएंगे, ग्रेजुएशन करेंगे, और फिर स्क्वायर रूट की बात करेंगे। इसलिए ऐसी चीजें बनाएं जो विजुअली रिच हो। दूसरी चीज, क्रिएटिव थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, मतलब ऐसी चीजें हो जो दिमाग के घोड़े दौड़ाने के लिए मजबूर कर दें, दिमाग के घोड़े दौड़ा दें। और हमने जब 30-30 में आपके सामने जो पिछले 26 एपिसोड में, 27 एपिसोड में जितनी भी चीजें डाली, उसके बाद एक होमवर्क देते थे। जिन लोगों ने नहीं करा वो जाकर जरूर देखिए, बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीजें हैं उसमें। ऐसे सवाल हैं जो आपको रातों की नींद और दिन का चैन उड़ा देंगे। काफी सारे हमें फीडबैक और पत्र ऐसे मिले जिसमें टीचर्स कह रहे थे कि 3 दिन हो गए और नींद नहीं आती है। अमरिंदर कुमार एक है, वो भी काफी उनके मेल्स आते थे कि, और 60,000 लोगों ने पिछले सीजन में होमवर्क जमा किए।
तो ऐसा शिक्षण हो जो सोचने के लिए मजबूर करे, लिखे लिखाए, रटे रटाए उत्तर। संदर्भ सहित व्याख्या आपका एक होमवर्क भी है आज का। शिक्षा के बारे में आपकी क्या सोच है, लिख के दीजिए, संदर्भ सहित व्याख्या करिए। और मुझे याद आता है जब मैं बचपन में था तो हमें हिंदी में पढ़ाया जाता था और वहां बोलते थे किसी भी चीज की, श्लोक की या किसी भी कहावत की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। बहुत अच्छी चीज है। और करते क्या थे सभी बच्चे, जो लिखा लिखाया था उसी किताब में से लिखकर उतार कर रख देते। आज कल रात ही में जब इसके लिए तैयारी कर रहा था तो सोच रहा था क्या यही संदर्भ सहित व्याख्या का मतलब है? इसमें मेरी व्याख्या नहीं है, इसमें मेरा कोई संदर्भ नहीं है। तो ना संदर्भ है ना व्याख्या है, सहित दोनों है लेकिन किसी और का है। तो ऐसा क्या संदर्भ? आपकी अपने संदर्भ में आपकी व्याख्या शिक्षा के बारे में क्या है वो हम जानना चाहते हैं। सो ऐसी चीज हो, सॉरी आवाज शायद गड़बड़ आ रही हो, दो माइक खुले हुए थे। तो ऐसी चीजें हों जो हमें सोचने पर मजबूर कर दें, हमारे दिमाग के घोड़े दौड़ने लग जाएं ऐसे सवालों जिसका ऑफ कोर्स इंटरनेट पे तो उत्तर ना मिले लेकिन करने में मजा आए, रातों की नींद, दिन का चैन उड़ जाए। और इस समय उसकी और भी ज्यादा जरूरत है क्योंकि हमें अपने दिमाग को कहीं एक तरीके में, एक सलीके में, एक कहीं पर उठाकर लगाना है। और कभी कभी मुझे ये भी लगता है कि आज हम आखिरी एपिसोड कर देंगे, अगले जो 1-2 महीने की हम आपसे ब्रेक लेंगे। क्या करेंगे हर संडे? कल आप लोग को तो पता नहीं कितना, आप लोग तो सोचेंगे मुक्ति मिल गई इस संडे में 4 से 5 हमें कुछ करना होता था, अब नहीं कर पाएंगे। अब करने लगेंगे जबरदस्ती। यहाँ सुनना पड़ता था IIT गांधीनगर से लोग आके कुछ ज्ञान बांटते थे या बताते थे या कागज की टोपियां बनाते थे, लेकिन हमारे लिए सोचना पड़ेगा हमें क्या करेंगे, क्योंकि आपके कारण हमारे ये पिछले 1 साल का सफर जो पिछले अप्रैल से चालू हुआ, 3 महीने हम लोगों ने शिक्षकों के साथ 8000 शिक्षकों के साथ कार्यशाला करी, उसके बाद जो 30-30 का प्रोग्राम CBSE के साथ मिलकर, NCERT के और MHRD के साथ मिलकर करा, उसके कारण हमारा ये 1 साल लग पाया। तो कल से हमें खुद सोचना पड़ेगा। विज्ञान प्रसार के कारण, विज्ञान प्रसार और DST जिन्होंने बहुत जिनका पूरा सहयोग था उनके कारण ये कर पाए, और आप सबकी मदद से। तो अब हमें सोचना पड़ेगा कल क्या करें। सच में मतलब पूरा 1 हफ्ता किस तरह से निकल जाता है आप लोगों के कारण पता नहीं चलता। अब हमें सोचना पड़ेगा कल से क्या करें। तो एक तरह से थोड़ी सी फुर्सत मिलेगी लेकिन उस फुर्सत को किस तरह से हम इस्तेमाल करेंगे पता नहीं है, सोचना पड़ेगा। तो बहुत चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे सवाल हो जो आपको सोचने पर मजबूर कर दें। और मैं उसकी अगर छवि आपको दिखाऊं, इस तरह की चीजें हम लोगों ने अपने यहाँ पर बनाई हैं। कुछ शायद इन चीजों का जिक्र भी हमने कुछ पुराने एपिसोड्स में करा हो, नहीं करा हो, हाँ ये ऑफ कोर्स इन सारी चीजों का करा है, आप जाकर देखिएगा। ये फ्लेक्सागन है, ये वाला फाइंड, इसमें कागज टेढ़ा कर देते हैं, ये कंप्यूटर वाली में करा था। फ्लेक्सागन है, ये जिटरबग है। और नीचे जाएं अगर, भरत मिलाप, स्टोमैकियन, स्टैक इट अप, अप इट अप, ये भरत मिलाप है। और रिंग रोप पजल, बड़ी इंटरेस्टिंग खिलौने और पजल है जिसको सॉल्व जब आप करेंगे तो बिल्कुल मजा आ जाएगा। और फाइनली तीसरा अगर वो पहलू है तो वो इंटरडिसिप्लिनरी का है, इंटरडिसिप्लिनरी। और मैं यहाँ पर आपको मैं एक्चुअली आगे बढ़ मैं आपको वो बताना चाहता था। प्रॉब्लम सॉल्विंग में मैं आपको एक किताब, कुछ लोगों का उदाहरण भी देना चाहता था जिन्होंने हमें प्रेरित करा। The first step of good content was joyful, मजेदार चीजें हो। सेकंड, दिमाग के घोड़े दौड़ाने को मजबूर कर दे ऐसे सवाल पूछे। और इसमें सबसे बड़ा अगर योगदान मुझे और हमारी लैब में किस लोगों को मिला तो वो था मार्टिन गार्डनर, जो खुद उनकी किताबें, और इनफैक्ट मैं उनकी किताबों की लिस्ट आपको शेयर कर दूंगा, प्लीज जाकर जरूर देखिएगा। वो हम डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे। वो कहां पर है, कौन सी स्लाइड में डालिए, वो देखना पड़ेगा। मार्टिन गार्डनर ये रहा, ये मैं आपको ले जाना चाहता हूं। ये जो मार्टिन गार्डनर सबसे दाईं तरफ, सबसे लेफ्ट में जो दिख रहे हैं मार्टिन गार्डनर, इनकी कहानी बड़ी रोचक है। खुद एक गणितज्ञ नहीं थे लेकिन उन्होंने जो अपना 25 साल तक काम करा और हर महीने एक बढ़िया गणित की कहानी लिखते थे जो बच्चे, बड़े बूढ़े जवान, पहने यंग इंडिया बनियान क्या था वो, कहीं पर बच्चे बूढ़े और जवान सभी लोग पढ़ते थे उनकी इन कहानियों को। और आज भी अगर क्लिष्ट से क्लिष्ट, सबसे मुश्किल सबसे उच्च कोटि के मैथमेटिशियन से भी जाकर अगर आप पूछेंगे, फील्ड मेडल विनर से भी पूछेंगे कि आपको गणित पढ़ने के लिए किसने प्रेरित करा, तो सबसे पहला नाम मार्टिन गार्डनर का आएगा, जो खुद एक जर्नलिस्ट था, जिन्होंने खुद गणित नहीं पढ़ी लेकिन
कितने ही लोगों को प्रेरित करा, क्योंकि बड़ी सुंदर ऐसे ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछते थे वो अपनी कहानियों में, जिसका देखकर मजा आ जाता। उन्होंने बहुत प्रेरित करा है। उनकी मैं किताबें जरूर आपको मिल जाएंगी। अगर आपको ये किताबें चाहिए तो हमें चिट्ठी लिखिए, हम शायद आपको भेज पाए, ऑफ कोर्स सॉफ्ट कॉपी की फॉर्म में। दूसरे हैं याकूब पेरेलमैन, रूसी, बड़ी इंटरेस्टिंग किताबें इन्होंने लिखी, फिजिक्स फॉर फन, मैथमेटिक्स फॉर फन, एस्ट्रोनॉमी फॉर फन, अलजेब्रा फॉर वाई पेरेलमैन, बड़ी रुचिकर किताबें। स्टाइन हाउस जो खुद यहूदी थे और कॉन्सेंट्रेशन मतलब जर्मन से वर्ल्ड वॉर 2 में बचकर रहे, और बड़ी ही सुंदर किताबें लिखी, मैथमेटिकल स्नैपशॉट्स, जिसको पढ़कर हमें काफी प्रेरणा मिलती है। तो इस तरह की बहुत सारी किताबें हैं। हम अपने डिस्क्रिप्शन में ये सारी किताबों को भी बिल्कुल डालेंगे, अगर आपको रुचि हो। ईमेल जरूर भेजिए cli@iitgn। इनफैक्ट उससे जुड़ा हुआ एक सवाल भी है, आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। हमारी लैब का जो ईमेल है वो क्या है, चलिए डालकर देखिए। मैं ये सोच रहा हूँ खत्म करते करते ये आपको एक्चुअली समय भी हो रहा है, मुझे थोड़ा सा लपेटना पड़ेगा, छोड़िए समय कम है, ये रहने दीजिए। हमारी लैब का ईमेल है cli@iitgn.ac.in, CLI, सेंटर फॉर क्रिएटिव लर्निंग। इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, जरूर पढ़िए ये किताबें। और तीसरा जो मुख्य उद्देश्य था, तीसरा जो पिलर था शिक्षा का, वो थे शिक्षक। तो अगर हम पूछें हमारे शिक्षक कैसे हो, तो मैं बोलूंगा जो ये लोग देख रहे हैं 30-30 का एपिसोड, इनके जैसे हो। 30-30 के एपिसोड के जो 7 जुड़े हुए शिक्षक हैं, जो 5 लाख शिक्षक जुड़े हुए हैं, वैसे हो। हमारे शिक्षक कैसे हो, वैसे हो। लेकिन सबसे प्रेरणादायक अगर किसी शिक्षक की कहानी है तो वो तो है गीजू भाई की कहानी, और वो मैं आपको 5 मिनट में या 4 मिनट में सुनाने की कोशिश करूंगा। गांधी जी के समकालीन थे, और अगर उनकी किताब नहीं पढ़ी है तो हमें शिक्षा और शिक्षक से जुड़ने का कोई अधिकार नहीं है। मुझे ऐसे लगता है उनकी कहानी दिव्य स्वप्न 80 पेज की कहानी है, और मैं कह सकता हूं बिल्कुल, मुझे लगता है कि वो शिक्षकों की या शिक्षा की गीता, बाइबल, जो भी आप उसको नाम देना, वो है। अगर हम इस क्षेत्र से जुड़े हैं तो ये किताब बहुत ही रुचिकर, बहुत ही मनोहारी है। गीजू भाई खुद एक वकील थे, और यहां से ज्यादा दूर नहीं, गुजरात में ही उन्होंने 100 साल, लगभग 100 साल पुरानी कहानी है। और उन्होंने कहा कि जब अपने नवजात शिशु को अपने हाथ में लिया और ऊपर उठाया तो उनकी खुशी भी हुई और दुख भी हुआ। खुशी इसलिए हुई कि मेरा शिशु है, दुख इसलिए हुआ कि ये भी अभी उसी स्कूल में जाएगा और उसी तरह से प्रताड़ना सहेगा, मार खाएगा जिस तरह से स्कूल में है। तो क्यों ना मैं इस पर लगकर कुछ काम करूं। और फिर उन्होंने एक बहुत ही सुंदर प्रयोग करा। 1 साल के लिए 4th क्लास में बिल्कुल तैयारी होकर कर गए, और सोचा कि आज तो मैं जाऊंगा। 1 साल डीओ से बात करी, खुद शिक्षक नहीं थे, मतलब शिक्षा की डिग्री नहीं थी तो, लेकिन फिर भी अंग्रेज डीओ था। उनसे बोला कि 1 साल के लिए मुझे 4th कक्षा को पढ़ाने के लिए मौका दे दीजिए। डीओ भी मान गया, और वो पहुंच गए। पहले दिन सब तैयारी करके आए थे, लेसन प्लान जैसे आप लोग बनाते हैं करके आए थे। बिल्कुल सोचा क्लास में जाकर बिल्कुल छा जाएंगे, सब कुछ समझा देंगे, बढ़िया। लेकिन पहुंचते ही वहां पर पैंट उतर गई, लिटरली नहीं, मतलब मेटाफोरिकली पतलून उतर गई, क्योंकि क्लास में इतना हल्ला हो रहा था। कोई पत्थर फेंक रहा है, कोई कागज फेंक रहा है, कोई चौक फेंक रहा है, कोई लड़ रहे हैं, कुत्ते बिल्ली की आवाज, सब कुछ चारों तरफ हो रहा है। बिल्कुल माहौल अजीब सा है। गीजू भाई को समझ नहीं आया कि किस तरह से पढ़ाई करें। उनके दिमाग में एक छोटा सा आइडिया आया। 2 बच्चों को साथ में बुलाया और बोला, चलो आओ, हम तुमको फरिश्तों, राजा रानी और कुत्ते बिल्ली की कहानी सुनाते हैं। 2 बच्चे आए, सोचा चलो इससे अच्छी ये बात ही सुन लेते हैं। उसके बाद उसके पीछे 2 और आए, और फिर 2 और आए, और फिर 2 और आए, और इस तरह से पूरी क्लास में सुई पटक सन्नाटा, पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया। बिल्कुल उसी तरह से शायद आप भी अगर मेरी ये कहानी सुन रहे हो, कहानी सुनने का, कहानी बताने का, कहानी करने का सबसे बड़ा उपयोग हमारी शिक्षा में, सबसे बड़ा उद्देश्य। पूरी क्लास शांत हो गई। गीजू भाई पूरे टाइम कहानी सुनाते रहे। घंटी बज गई, बच्चों ने कहा सर रोज घर जाते हैं, आप कहानी सुनाइए। गीजू भाई ने कहा नहीं, कल भी सुनाएंगे, आप लोग अभी घर जाइए, मुझे भी घर जाना है। ये कहानी का सिलसिला 7 दिन तक चला। बीच में ऐसा माहौल हो गया, बगल के बच्चे, दूसरी क्लासों के बच्चे ये बोलते थे आप भी हमको ऐसी कहानी सुनाइए, नहीं तो हम गीजू भाई की क्लास में चले जाएंगे। प्रिंसिपल की तो शामत आ गई, क्या करें। और जब 7 दिनों के बाद ये कहानी का सिलसिला चालू हो गया, अब हमारा आपके साथ संबंध हो गया। अब हम मेटामॉर्फिक रॉक्स की बात कर सकते हैं, अब इग्नियस रॉक की बात कर सकते हैं। और वो भी अंदर क्यों करें, बाहर जाकर करेंगे, नदी के किनारे जहां पर साक्षात रॉक दिख जाए। यही कहीं ना कहीं 30-30 का उद्देश्य है कि कक्षा आपको ये हम दिखा पाए कि किस तरह से ये जो परिवेश है, जो इतिहास है, जो कहानी है, उसका इतना बड़ा उद्देश्य है। उससे दिमाग अंदर आ जाता है। ऑब्जेक्ट से चालू कर कर सब्जेक्ट पर जाएंगे। ये शिक्षा है, ये शिक्षक हैं और ये शिक्षण है। ऑब्जेक्ट से चालू कर कर मैं आपको रिकैप करके दिखाता हूं हमने 30-30 में किस तरह से करा। हमने साइकिल से, मैं आपको इस सीजन को अगर थोड़ा सा रिकैप करें
तो हमने क्रिकेट के ऊपर चर्चा करी और क्रिकेट में देखा कि किस तरह से क्रिकेट को लेकर, हमारी आसपास की चीजों को लेकर, ऑब्जेक्ट्स को लेकर फिर सब्जेक्ट पर गए। क्रिकेट की बॉल चाहे तेंदुलकर मारे, चाहे आप सबसे ऊपर, चाहे मैं, चाहे कोई भी, चाहे कैसे भी किसी भी एंगल पर मारे, एक सेकंड में 5 मीटर ही गिरेगी, दूसरे सेकंड में 15 ही गिरेगी, तीसरे में 25 ही गिरेगी, चौथे में 35 ही गिरेगी। अगर धरती पर खेल रहे हैं, कोई भी खेले, चांद पर खेलने तो ऑफकोर्स 6 गुना ज्यादा, स्पेस में खेलेंगे तो बिल्कुल वापस ही नहीं आएगी। पर इससे ये पैराबोला की डेफिनेशन है। हमने क्रिकेट खेला और इसको बता दिया कि ये पैराबोला की डेफिनेशन हर कोई देख सकता है। और फिर हमने स्टेम स्पोर्ट्स के बारे में चर्चा करी। इसी तरह से कैंडल को लेकर हमने बहुत रोचक विज्ञान करा। पाई पाई का हिसाब, पाई पाई का हिसाब, पाई के ऊपर 2 एपिसोड्स करे, कागज के ऊपर हमने बहुत ही सुंदर गतिविधियां करी। पाई को ऐसी ऐसी सब्जियों में देखा हमने, सब्जी के अंदर पाई को देखा। लौकी को तिरछा काट दिया, उसका छिलका उतार दिया, जो जमीन पर साइनवे बनाती है उसका एरिया पाई है, आधा काट दिया तो पाई गायब। ऐसी ऐसी चीजों में पाई को आते हुए देखा और पाई को गायब होते हुए देखा, गोले में नहीं, अलग अलग अन्य चीजों में। इस तरह से रोचक विषय बनाया। इस तरह से हमने आसपास की चीजों में ऑब्जेक्ट से लेकर सब्जेक्ट पर पहुंचने की कोशिश करी। जो गीजू भाई कह रहे थे, कहीं ना कहीं 30-30 उनसे ही इतना प्रभावित है। हमारा भी मुख्य उद्देश्य यही है कि ऑब्जेक्ट से चालू करें, आसपास की जुड़ी हुई चीजों से चालू करें, तब सब्जेक्ट पे जाएं। क्योंकि मैंने आपका अब इंटरेस्ट ले लिया, अब मैं आपको अपनी मन की बात बता सकता हूं। अब आप मेरी बात सुनने के लिए आतुर हो गए हैं और ऐसे सवाल पूछूंगा कि क्या बताऊंगा, या चाहे मुझे उसके उत्तर ना आते हो। और फिर सबसे जरूरी चीज आखिरी जो मैं बता रहा था, 4 पाए हैं। पहले जॉयफुल, सेकंड सवाल कैसे पूछे जाए, तीसरा ये वाला इंटरडिसिप्लिनरी, अलग अलग सब्जेक्टों को जोड़कर सारे सब्जेक्ट चालू किसी चीज से कहीं पर पहुंच गए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सब चीज एक में जुड़ गई, इतिहास भी आ गया। और ऑफ कोर्स मेन चीज, अगर मैं भाषा का शिक्षक हूं तो भाषा के ऊपर जाए, लेकिन साइड में थोड़े थोड़े एंगल्स किसी चीजों के आ सकते हैं। मैथ की बात कर रही है तो मैथ ही करेंगे, लेकिन साइड में बहुत सारी चीजों के बारे में चर्चा कर सकते हैं, विषय रोचक हो जाता है। और आखिरी ऐसी चीज जो हमारी जिंदगी से जुड़ी हुई हो, और इसके ऊपर हमने बड़ी ही इंटरेस्टिंग एपिसोड्स करे। हमारी जिंदगी से जुड़े हुए, हमारी जिंदगी इस धरती पर अगर है तो इन कीड़ों के कारण है, जो सबसे बड़े फर्टिलाइजर हैं, जो पॉलिनेशन करते हैं। $500 बिलियन, अगर इसको 7 से और इसको अगर हम गुणा करें तो बड़ा बड़ा नंबर आ जाएगा। $1 बिलियन 7,000 करोड़ होता है। इतना बड़ा नंबर, इतनी बड़ी फैक्ट्री ये चलाते हैं, इनके कारण हम जिंदा हैं, इनके कारण हमारी इस धरती पर हमारा अस्तित्व है। माइक्रोब, जो जीवाणु हैं, प्लांट्स जो हमारे आसपास हमें दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन उनके कारण ही हम इस धरती पर जिंदा हैं। रोटी, कपड़ा और मकान, हमारा खाना, और अंत में हमने पानी के ऊपर चर्चा करी, किस तरह से इस धरती पर हमारा पानी आया, और अगर हमने पानी के ऊपर ध्यान नहीं दिया तो हमारा धरती पर अस्तित्व बड़ा मुश्किल है। किस तरह से रोटी, कपड़ा और मकान, किस तरह से क्या चीज हम अपने शरीर में डालें, क्या कपड़ा हम अपने शरीर पर डालें, क्या रोटी, कपड़ा और मकान किस तरह से मकान, इन चीजों का हमारी जिंदगी से जुड़ा हुआ है, बिल्कुल जुड़ाव है, और हमें इसके ऊपर ध्यान देना है। तभी हम इस धरती को सुरक्षित रख पाएंगे आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए और अपने लिए। और अगर अन्यथा, अगर हमने इस तरह से ही ये भोग, कंजम्पशन और संग्रह की अगर हमने बिना ध्यान दिए, क्या हम खाएं ताकि बाकी लोग भी खा पाएं, हम ऐसा खाना खाएं कि बाकी लोग भी खाएं। अगर पूरा देश इसी तरह से, पूरी दुनिया इसी तरह से मांसाहारी होती रही तो 5 धरतियों की जरूरत पड़ेगी। ये भी हमने देखा था रोटी, कपड़ा और मकान में। तो हमें जिंदगी से जुड़े हुए, हमें इस जिंदगी से, हमारी जिंदगी से जुड़े हुए शिक्षा होनी पड़ेगी। तो 4 मायने थे हमारे शिक्षण के 4। इट हैज टू बी, और अगर यहां पर मैं समेटने की कोशिश करूं तो वो ये 4 हैं: जॉयफुली रिच, क्रिएटिव थिंकिंग, मल्टीडिसिप्लिनरी एंड रिलेटेड टू लाइफ। और फिर हमने बात करी कि शिक्षक कैसे हो, और अंत में हमने देखा शिक्षा कैसी हो, शिक्षण कैसा हो, शिक्षक कैसे हो, आपके और गीजू भाई जैसे हो। और लास्ट में शिशु, या मैं श से जो सोच रहा था कि लास्ट में सबसे जरूरी जो अंग है, हमारा रेसिपिएंट, ऑडियंस, आप, हमारे लिए आप, या आपके लिए आपके स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स के लिए उनके फ्रेंड, वो कैसे हो। तो बिल्कुल जो हमारी 30-30 की ऑडियंस है उसकी जैसे हो, और कैसे हो उसको दिखाने के लिए मैं आपको एक छोटी सी फिल्म दिखाने की कोशिश करूंगा जो हमारे व्यूअर्स ने हमारे लिए भेजी है, और ये आपके सामने यहां पर मैं चला देता हूं। 30-30 स्टेम एक ऐसा प्रोग्राम जिससे आप सब लोग जुड़े हैं, और एक ऐसा प्रोग्राम जिसके माध्यम से हम लाखों लोगों से हमें जुड़ने का मौका मिला। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि इस प्रोग्राम में ऐसा क्या खास था, या ऐसा क्या खास है कि ये लोगों के दिलों को छू गया। जब एपिसोड देखते हैं तो लगता है कि कितना परिश्रम, कितना मेहनत आप लोगों ने करके ये
किया है। सबसे अच्छा उदाहरण मनीष जैन सर जी ने दिया है कि पैडागोजिकल स्ट्रेटेजी होती क्या है, उनका उपयोग कैसे करना है। भले ही वे गणित और विज्ञान पढ़ा रहे हैं, लेकिन साथ साथ हमें कुछ ट्रेनिंग भी दे रहे हैं कि एज ए टीचर आपको कक्षा में, स्पेशली ऑनलाइन क्लासेस में, कैसे बच्चों से जुड़कर रहना है। ये आने वाले समय के लिए हमारा बहुत बड़ा रेफरेंस का काम करेगा। ये एक माइलस्टोन है। 30-30 टीम ने हमको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है जहां एक भाषा अध्यापक होने के नाते हम आज गणित को नए नजरिए से और ऑनलाइन क्लासेस में देख सकते हैं। मनीष सर इज वेरी गुड एंकर, जो अपनी बात को प्रेजेंट कर रहे हैं, बता रहे हैं, बट बिहाइंड दैट इट्स अ वेरी बिग रिसर्च। मतलब बहुत बड़ी रिसर्च है इसके पीछे, जो पूरा डेटा निकल के आ रहा है, जो सब लोग आप प्रेजेंट कर रहे हो। क्योंकि जब मैंने फर्स्ट सेशन देखा, देन आई थॉट कि ये तो इंटरनेट पे होना चाहिए, दैट इज जस्ट, अगर ये बताया है तो ये तो इंटरनेट पे भी होना चाहिए। देन आई स्टार्टेड, मैं सेशन खत्म होने के बाद जैसे ऐसे सर्च कर रहा था, तो आप देखोगे, आप कभी भी सर्च करके देखिएगा, आपको ऐसे नॉर्मली चीजें नहीं मिलेंगी। एवरीथिंग इज स्कैटर्ड। उस चीज को लेके आना एक घंटे के सेशन को, मुझे नहीं लगता इतना इजी होता है कि 1 घंटे के अंदर उसको संक्षेप में खत्म कर दो विद गुड नॉलेज। आपका 1 घंटा हमको 10 दिन लगता है। आप तो 1 घंटे में अपना डिलीवर करके चले गए, लेकिन उसको कभी-कभी 10 दिन में भी मेरा नहीं होता है। हम उसको देखते रहते हैं, तो लोग घर में बोलते हैं कि ये अभी फिर शुरू हो गया क्या? हमें नहीं वही वाला है, पहले वाला है। तो ये उसमें हमको तब लगता है कि कितना इसमें परिश्रम किया गया है, कहाँ-कहाँ से आप डाटा निकाल के लाते हैं। तो आपके भी 10 दिन लगते हैं, लेकिन राजेश जी हमारे भी 10 ही दिन लगते हैं उसको आप तक पहुंचाने। मेरा ही चेहरा दिखाई देता है और बातें निकल के आती हैं, बट यू नो वी विल हैव टू रियलाइज दैट जो साथी लोग हैं उनके बिना ऑफ कोर्स ये काम नहीं है। जैसे लोगों के जो पत्र मिलते हैं या चिट्ठियां मिलती हैं या ईमेल्स आती हैं, उसका बहुत बहुत बड़ा रोल है। मैं बोलता तो हूँ हमेशा, पर शायद वो कितनी कम्युनिकेट हो पाती है वो पता नहीं है। वही ऊर्जा है। तो मेरा पर्सनल अनुभव ये हुआ कि इससे इतना प्रेरणा मिली कि अरे लगता है कि हम अकेले थे, ऐसा लग रहा था। अब हमको लगता है कि मेरे साथ इतने लोग हैं जो इस विचारधारा के थे। हम 1-2 एपिसोड्स के बाद इट वाज लाइक सो माइंड ब्लोइंग कि यू नो इतना अमेजिंग चीज बता रहे सर, इतने एक्साइट होके बता रहे, ऐसे इन्वॉल्व होके बता रहे थे सर। इतने मन से, इतनी मेहनत से और इतने इंटरेस्ट से सारे ही एपिसोड बने हैं। लाइक मनीष सर, वी आर रेडिएटिंग दैट काइंड ऑफ एनर्जी फ्रॉम अस एंड इट इज डायरेक्टली इम्पैक्टिंग द स्टूडेंट्स, कि स्टूडेंट्स को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती आज के टाइम में कि पढ़ो। दिस इज द टेक अवे फ्रॉम 30-30 स्टिल। Thank you so much. I think this is a big thing which you have said, क्योंकि एक हमारा उद्देश्य ये भी रहा है, क्योंकि टीचर्स जो हैं, शिक्षक जो हैं, वही एक माध्यम बनेंगे बच्चों तक पहुंचने के लिए। बात होती है जुड़ने की। उन कक्षाओं से, उन कमरों से हम भाग नहीं सकते थे, परंतु आज हम ऑनलाइन जुड़ रहे हैं, जहां भले ही आप हमें देखते नहीं हैं, पर हम इतने सारे लोग, इतनी लाखों की संख्या में आपसे जुड़े हुए हैं। ये एक बात बस आप में है। चलिए, आशा है आपने देखा होगा कि किस तरह से हमारे काफ़ी सारे व्यूअर्स ने ये वीडियो बनाकर भेजा। बहुत ही आभार। और मैं अब 2 मिनट लेकर थोड़ा सा, क्योंकि आखिरी एपिसोड है सीजन 2 का, सीजन 2 में किस तरह से आप लोगों ने हमें पत्र भेजे उसकी 2 मिनट में चर्चा करना चाहूँगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं बताता है कि हमारे ऑडियंस कैसी हो, हमारे शिशु, या हमारी जो चौथा पिलर है, शिक्षा, शिक्षण, शिक्षक, शिशु, चौथे पिलर को देख लेते हैं क्या है, किस तरह से। जगदीश पाटिल कह रहे हैं कि आपके इस कार्यक्रम बहुत बढ़िया तरीके से मेरी प्यास बुझाई सर, यू शुड थी। ये क्यों, संजय सोनी जी कहते हैं इनको, इन्होंने हमें बहुत सारे अवार्ड दिला दिए। यहाँ पर कविता भातसाना जो कह रही हैं कि जिंदगी में पहली बार गणित और विज्ञान के टीचर होने पर हमें गर्व हो रहा है। बहुत बढ़िया। 30-30 स्टेम केवल गणित और विज्ञान का तड़का ही नहीं, लेकिन मानवता और नैतिकता के लिए सतत प्रयासरत है। ये राजेश प्रसाद जी कहते हैं 30-30 स्टेम बैंड होगा। ये हमें भी लग रहा है कि 30-30 बंद होगा तो हमारा भी रोना चालू होगा। कुसुम सिंह भी ये कहती है कि 30-30 समय बंद होगा तो मेरा रोना चालू होगा। आई विश आई कुड गेट अ टीचर लाइक यू इन माई चाइल्डहुड। आज जिंदगी कुछ और ही होती। रीमा वासवानी कह रही सर आपको बेस्ट टीचर का अवार्ड मिलना चाहिए। बहुत सारे पीपल नेवर फॉरगेट
हाँ, ये मैं कहना चाहता था, आई विल लर्न दैट पीपल विल फॉरगेट व्हाट यू सेड, पीपल विल फॉरगेट व्हाट यू डिड, बट पीपल विल नेवर फॉरगेट व्हाट यू मेड देम फील अबाउट 30-30। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं यही हमारा उद्देश्य भी है, और कहीं ना कहीं ये बात, कंटेंट जितना जरूरी है, कंटेंट की डिलीवरी भावनात्मक हमारा क्या हमारे बच्चों के साथ और विषय के साथ जो संबंध है वो उतना ही जरूरी है। कंटेंट जितना जरूरी है उतनी ही ये भावनात्मक क्रिया जरूरी है, और वो कहीं ना कहीं ये बात कहने की कोशिश कर रहे हैं कि 30-30 तो भूल जाएंगे, लेकिन द वे जिस तरह से वो दिल को छुआ वो मुश्किल है। और फिर इसी तरह से ये यहाँ पर कह रहे हैं फूड टेस्ट और न्यूट्रिशन में पिछले कि 30-30 स्टेम केवल गणित विज्ञान तर्क नहीं पर मानवता और नैतिकता का सतत प्रयास है। तो ये पहले आ गया था। जो विज्ञान गणित किताब केवल पन्नों पर काली स्याही से छपा था, उसको आपने एक सरल भाषा में सरल उदाहरणों में द्वारा इंद्रधनुषी रंगों में बिल्कुल हमारे घर के अंदर ही विराजमान कर दिया। लगता है भाषा की शिक्षिका है नीतू जी, या तो बड़े ही रंगीन शब्दों में इन्होंने अपनी बात रखी। एंड सर यू शुड बी चलिए इसको छोड़ देते हैं, बहुत बढ़िया। तो मैं आपको दिखाना चाह रहा था किस तरह से हमारे शिक्षा, हमारे जो ऑडियंस है उसको क्या लगा, मैं आपके सामने वो शेयर करना चाह रहा था। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस जर्नी विद अस, and we are taking a break from you, we are taking a break, but please make sure you आप जरूर एक तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को। बहुत सारे लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा है, जरूर सब्सक्राइब करें। इस दौरान हम आपके सामने बहुत सारे वीडियोस डालेंगे जब तक ये पड़ाव रहेगा। कुछ वीडियोस, वी विल आल्सो स्टार्ट अ सीरीज कॉल्ड T20। वहां T20 चल रहा है, पर असली का मुझे लगता है क्रिकेट से ज्यादा जरूरी ये वाला T20 है, टॉय 20। 20 खिलौने हर दिन या हर 2 दिन में, हर 3 दिन में हम डालेंगे आपके सामने। बड़े रोचक मजेदार 10 मिनट की फिल्म बिल्कुल लेकर आएंगे। T20 सीरीज लेकर आएंगे। उसके लिए लेकिन आप कैसे ज्वाइन कर पाएंगे जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे? एक टेलीग्राम का चैनल भी बना दिया है, उसमें बहुत सारे लोग जुड़ सकते हैं। वो टेलीग्राम का चैनल क्या है, उसका लिंक भी मैं दिखा दूं अगर मेरे पास ये रहा, मैं आईपैड में ले जाता हूं। टेलीग्राम का चैनल है t.me/STEM3030, t.me/STEM3030 ये चैनल है, और वही ग्रुप भी है। ये बहुत लंबा सा ग्रुप है, आप देख लीजिएगा। इसको हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, ध्यान से देख सकते हैं। और क्योंकि ये अभी समय है तो मैं आपको बाकी चीजें भी दिखाता हूं। ये हमारा ईमेल है, यूट्यूब चैनल है, और वेबसाइट है ccl.iitgn.ac.in। और यहाँ पर आप सारे 30-30 के एपिसोड्स, होमवर्क, ऑर्डर, आपको इतने सारे जो हमने खिलौने बनाए, अगर आप इसमें से कोई भी चीज चाहें तो वेबसाइट पर जाएं, हमें ईमेल लिखें, हम आपको भेजने की कोशिश करेंगे। जो भी हमने ये लकड़ियों के और रबर बैंड के माध्यम से इतने सारे खिलौने, जो हजारों खिलौने बनाए हैं, और जो बाकी इन चीजों के समाधान आपके स्कूल में पहुंचाने की कोशिश करेंगे, आपके घरों में पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जरूर ऑर्डर दे दीजिएगा या उस पर वेबसाइट पर जाकर आप देख लीजिएगा, आपको जरूर पसंद आएगा। सो कहीं ना कहीं ये सारी चीजों की जरूरत है। आप लोगों ने इतने समय तक साथ दिया, और मैं अंत में आपके सामने जैसे कह रहा था कि आपको एक कहानी और है, 4 टोपियां और पहनाऊंगा, क्योंकि आपने हमारे इस उतार चढ़ाव में इतना साथ दिया और पूरे इस सफर में साथ दिया, तो आपको आपके गंतव्य तक भी पहुंचाने के लिए बड़ी सुंदर टोपी शंकर की कहानी है, वो मैं आपको बताऊंगा। पर वहां तक जाने के पहले मैं 2 मिनट लेकर आप सभी का आभार भी प्रकट करना चाहता हूं, और जिन लोगों ने हमें पूरा सपोर्ट करा उनका भी। हम सपोर्ट मतलब ये हमारी टीम थी, जो सॉलिड टीम थी, जिसके कारण हम आप तक ये बातें पहुंचा पाए। इनकी मैं आपको 2 मिनट में इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूं। गौरव भाई, जय भाई, तपस भाई, सरिता बहन, सतीश भाई, विपुल भाई, आशुतोष भाई, ज्योति बहन, दिनेश भाई, आकाश भाई, अदिति जी, और आयसर पुणे की हमारी टीम, नीरजा बहन, चैतन्य भाई, श्रद्धा बहन, अशोक भाई। ये हमारी सीसीएल की पूरी टीम थी, जिसके कारण हम आप तक ये सारी चीजें सीजन 2 लेकर आ पाए। और ये हमारे सीसीएल के वॉलंटियर्स हैं, अंजलि जी, तेजस्वी जी, माधवी जी, यशस्विनी जी, पल्लवी जी। अब मैं देख रहा हूँ सिर्फ ज्यादातर महिलाएं हैं, सिर्फ 2 पुरुष हैं, तो ये इसको हमें बदलना पड़ेगा। ललिता जी, गौरी, यंग गर्ल 10 year old who's dubbing our class 10 girl who's dubbing our videos, वेंकट भाई, एडवर्ड जी। आप सभी से ये अपेक्षा है कि आप भी हमें ईमेल जरूर भेजें cli@iitgn.ac.in, या मेरे को भी, या CLI को भेजें, या मुझे भेजें। इंटरनेट पर ईमेल तो आजकल सरलता से मिल जाती है। ये पत्र का ये जो जुड़ाव है, इसको भंग मत करिए। सीजन 2 के बाद जब हम सीजन 3 चालू करेंगे, आपके इन पत्रों से ही हमें प्रेरणा और ऊर्जा मिलेगी कि हम वापस से सीजन 3 चालू कर पाए। So please make sure you subscribe to the channel, look at what we are doing, and send us email, send us pictures of what you have done। और यहाँ पर मैं ये कैप्शन ऑन कर देता हूँ। कुछ लोगों ने ये इसमें तो दिखाई नहीं दे रहा है, डाल दीजिए कैप्शन ताकि दिख जाए।
या फिर रिफ्रेश कर देता हूँ। कुछ लोगों ने शायद बहुत ही सुंदर टोपी को बनाकर कुछ कुछ चीजें भेजी हैं, तो वो मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। नहीं दिख रहा है शायद। ओ या हाँ, अब आ गया। ये नीचे दबा हुआ था तो इसलिए दिखाई नहीं दे रहा था। बहुत सुंदर। ये अभी अभी फीडबैक आए हैं और मैं पढ़ के बताता हूँ। सर आपने आज हमें द्रवित कर दिया। शिव प्रसाद राव कह रहे हैं, वीना बंसल गुड जॉब सर, ये प्रोग्राम कभी भी लास्ट एपिसोड ना बने, बस चलता है निरंतर। भैया थोड़ा सा ब्रेक लेना पड़ेगा और अपनी सैनिटी बनाने के लिए। सर लेक्चर अब तो लेते रहिए प्लीज। सर आप हम सब सब्सक्राइबर्स को क्यों छोड़ रहे हैं? अच्छा हुआ मैंने ये सारे मैसेजेस आपसे पहले नहीं पढ़े, आंखों में और दिक्कत हो जाती, भावुक हो जाता, तो फिर ये पूरा एपिसोड मैं बोल भी नहीं पाता आपके सामने। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल दीज मैसेजेस, एब्सोल्युटली वंडरफुल टू बी हियर। और ये कुछ फोटो भी लोगों ने अपनी भेजी हैं, वो भी आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो चलिए, जैसा मैं कह रहा था, अंत में बिहाइंड द सीन्स भी आपको दिखा। हाँ, और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा, किस तरह से 3030 ने लोगों को प्रभावित करा है। ये झारखंड से हमें किसी ने वीडियो भेजा है, राजेश जी ने। उनका लड़का आजकल खुद अपने 3030 के एपिसोड्स बनाता है और उसको बोलता है 3030 में आपका स्वागत है। बिल्कुल ऐसा ही हो, बिल्कुल इससे अच्छी और क्या बात है कि आप वीडियोस बनाए और उसमें बोले 3030 में आपका स्वागत है। इसने हमें तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग काम है। ये देखिए, 3030 स्टेम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम आदित्य प्रसाद है और मैं आपको बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे कुछ बताऊंगा। वह है बुखार हो जाने पर आपको क्यों खुश हो जाना चाहिए। चलिए, बहुत बढ़िया। तो आशा है इस तरह से आप भी अपने वीडियोस बना पाएंगे। और आपने देखा वो लड़के के पीछे सारे T20 लैंप्स बने हुए थे। T20 नहीं, मतलब 2020 लैंप्स वो बने पड़े थे जैसे मेरे पीछे। तो आशा है आपकी क्लासें भी इस तरह से जगमग हो जाएं, आपकी क्लासें भी इस तरह से रोचक और रंगीन हो जाएं। और आपने इस सफर में हमारे इतना लंबा साथ दिया, तो आपको अंत में हम ये 4 टोपियां और आपको ये 4 टोपियां और पहनाएंगे। इसके लिए वापस से आपको एक कागज की जरूरत है और ये बिल्कुल अंत की चीज है। इसको बंद करने के बाद हम तुरंत, उसके पहले मैं आपको ये दिखा दूं कि 3030 में हमारे साथियों ने, हमने जो शुरू में मतलब सबसे पहले जो शुरुआत करी थी, वो एक कागज को काटकर 3030 स्टेम की करी थी। और वही हमारा काम, ये देखिए, बहुत ही रोचक तरीके से आकाश भाई ने कराया। देखिए, बहुत सुंदर, एक साधारण कागज से सिंगल कट में 3030 स्टेम लिखकर जो हमारे आकाश भाई ने करा, बहुत ही सुंदर। अगर आप लोगों को अपने भी अक्षरों की ये सब चीजें करनी है, ईमेल भेजिए, हम आपको किस तरह से वो अक्षर फोल्ड करने और काटने हैं हम आपको बताएंगे। सिंगल कट कागज से किस तरह से, और उसमें बड़ी रोचक गणित भी है। तो मैंने सोचा आकाश भाई ने ये जो काम करा है ये जरूर दिखाना चाहिए। चलिए, अंत में, बिल्कुल अंत में कागज लेकर आपको टोपी शंकर की कहानी, आपने इतना लंबा हमारा साथ दिया, उसको वापस आपके घर तक कैसे पहुंचाएंगे इस बीच के समुद्र में। तो मानकर चलिए कि आपको तैरना नहीं आता और आपको समुद्र की यात्रा करनी है 3030 में हमारे साथ, तो क्या करेंगे? तैरना नहीं आता, आपने सोचा टोपी शंकर के पास चलते हैं। ये जो मेरे को तो टोपी की जरूरत है, मनीष जैन के पास, टोपी शंकर ही बोले, चलिए ये 3030 के पास चलते हैं। 3030 या टोपी शंकर ही बोलते हैं, हम कंफ्यूज हो रहे हैं क्या 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 नाम ले। तो आपको इस समुद्र की यात्रा करनी है, तैरना नहीं आना। ये समुद्र बड़ा विचित्र है, शिक्षा का समुद्र है, इसमें आपको पार करके बाहर जाना है, तैरना नहीं आता है। क्या करें? आपको एक नाविक मिला और वो उसका नाम था टोपी शंकर, क्योंकि वो टोपियां पहनाता था। उस टोपी शंकर ने कहा बिल्कुल आइए आप हमारी नाव में, हम आइए, हम आपको 4 दिन की यात्रा है, पहुंचा देंगे बिल्कुल दूर तक, बिल्कुल जहां भी आपको जाना है। लेकिन शर्त ये, हर शाम को आपको आना पड़ेगा, मैं आपको कागज की टोपियां बना कर पहनाऊंगा। तो आपको फिर उसने कहा बिल्कुल शर्त मंजूर है, और खाना पीना रहना बिल्कुल मुफ्त। और इससे अच्छी क्या बात होगी? तो आप बिल्कुल मान गए, आप पहुंच गए उसकी नाव पर और शिप पर। और सबसे पहले उसने, टोपी शंकर ने शाम को क्या करा, ये कागज का बांध लिया, ऊपर से बंद है, नीचे से खुला बिल्कुल। ये वाली टोपी पहले भी बनाई थी, वही वाली है, दोनों को बीच में मोड़ दिया। और मैं थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि समय भी हो गया है, और मैं चाहता हूँ कि पहली वाली टोपी तो एनीवेज आपने बनाई थी, और ये वाला फोल्ड फ्लैप करके मार दिया, और ये बन गया हमारा पहला फोल्ड, और इसको कहते हैं खुमड़ी। ये तो हमने पहले देखी थी, ठीक है। अब क्या करेंगे? टोपी शंकर ने आपको बड़ा मजा आया, खाना पीना रहना बिल्कुल मुफ्त था, और आप डेक पर देख रहे थे, लेकिन चारों तरफ
सिर्फ समुद्र था, आपको मजा नहीं आ रहा था, शाम को आप फिर पहुंच गए, टोपी शंकर ने दूसरा वाला उल्टा करके ये मोड़ दिया, वापस से ये बोट सी बन गई और फिर ये बीच में से खोल दिया तो ये स्क्वायर बन गया। इसको करने के बाद उन्होंने एक ये आधा फोल्ड लगा दिया, हाफ फोल्ड, और ये बन गई दूसरी टोपी। इसको कहते हैं अग्निशमन कर्मचारी की टोपी, फायरमैन्स हैट। ये देखिए, ये पीछे चोंच निकली हुई है और ये इसीलिए निकली हुई है, जो आग बुझाने वाले कर्मचारी होते हैं वो टोपी इसीलिए पहनते हैं ताकि ये जो टोपी है यहां पर अगर कुछ गिरे तो हमारी गर्दन में यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड जाती है, उसको चोट ना लगे और हम सुरक्षित बच जाएं। इसलिए दमकल कर्मचारियों की ये टोपी है, फायरमैन्स हैट। ये दूसरी टोपी टोपी शंकर ने बनाकर आपको पहना दी। आप बड़े खुश हुए, लेकिन थोड़ा सा अब बोरियत भी हो रही है, क्योंकि चारों तरफ सिर्फ समुद्र है, खारा पानी, ना चिड़िया चिड़ी परिंदा, कुछ नहीं दिखाई देता, नो पेड़ नो नथिंग। तो टोपी शंकर ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, 2 दिन और बचे। तीसरे दिन हम वहां पहुंच गए और टोपी शंकर ने एक और फोल्ड लगाया और ये बन गई तीसरी टोपी। इसको कहते हैं शंभू शिकारी की टोपी। या एक टिंकल में एक कैरेक्टर आता था, बच्चों की मासिक पत्रिका थी टिंकल, उसमें ये शंभू शिकारी एडवेंचरर्स हैट। अगली बार आप जब कहीं घूमने जाएं, सैर पर जाएं, तो इस तरह की टोपी पहन सकते हैं। तीसरे दिन आपकी तीसरी टोपी। अब मुझे थोड़ी बोरियत होने लगी, हमने कहा टोपी शंकर घर पहुंचाओ। टोपी शंकर ने कहा 4 दिन की यात्रा है, वापस से खोल दिया और 2 फोल्ड और लगा दिए दोनों तरफ से और ये बन गई चौथी टोपी। इसको कहते हैं पांडु कैप, पांडु हवलदार की टोपी। बंबई में जितने भी हवलदार हैं बंबई के, वो इस तरह की टोपी पहनते हैं, पांडु कैप, पांडु हवलदार की टोपी। तो ये बन गई पांडु हवलदार की टोपी। अब मैं बहुत ही बोर हो गए, अब हम लोग बहुत बोर हो गए इस समुद्र की यात्रा करते करते, चारों तरफ पानी ही पानी, कोई और वो भी खारा पानी, और हिलती है नाव। तो टोपी शंकर से कहा घर पहुंचा दो। टोपी शंकर ने कहा बिल्कुल बिल्कुल, 4 दिन की यात्रा थी, आपको हम इस नाव में बैठकर घर पहुंचा देंगे। और इस नाव में ये आपको लेकर धीरे धीरे आपको घर पहुंचा दिया। और ऑफकोर्स लेकिन किसी भी कहानी की तरह इस कहानी में भी थोड़ा ट्विस्ट चाहिए। और ट्विस्ट क्या है? ये नाव अचानक जा रही थी कि जोर का तूफान आया, और ऐसा तूफान की चारों तरफ बिजली कड़क रही है, ऊपर से पानी गिर रहा है, आसमान बिल्कुल सफेद है, और इतने में एक जोर का लहर आई और उसने जोर का यहाँ पर थपेड़ा मारा और ये वाला भाग। अब तो नाव बिल्कुल डूबने लगी और तैरना नहीं आता है, क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें, बिल्कुल सब गड़बड़ हो गई। अब क्या करें? इतने में कहते हैं जब भला आती है तो जोर की आती है, एक और जोर का थपेड़ा आया और यहाँ पर मारा और ये वाला भाग भी। अब नाव जो टेढ़ी हो रही थी सीधी होती, लेकिन नीचे फिर भी दौड़ने लगी। ये कौन सी पिक्चर है? शायद टाइटैनिक आप कहेंगे, नहीं, लेकिन ये तो 30-30 स्टैम्प की पिक्चर चल रही है। और कहते हैं जब भगवान देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। एक और लहर आई और ये ऊपर के भाग जहां पर बैठकर टोपी शंकर कंट्रोल कर रहा था और आप भी वहीं बैठे थे उसकी शरण में, यहां पर एक लहर आई और ये वाला भाग भी टूट गया। बचने का कोई उम्मीद नहीं है। दिन में तारे नजर आने लगे, तैरना नहीं आता है, क्या करें? लेकिन टोपी शंकर के ऊपर और 30-30 के ऊपर आपका पूरा विश्वास है, क्योंकि उसके पास एक ये जिंदगी की लाइफ जैकेट है और आपने ये लाइफ जैकेट पहन ली और आप सुरक्षित घर अपने पहुंच गए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, थैंक यू वेरी मच। हाँ, एक ही जाता है नहीं, उसमें बस एक कान का तो बहुत ही घटिया है। ओके, फिर से करते हैं। ओके, हेलो गाइस, हेलो गौरव, हेलो हेलो हेलो। एक सेकंड, क्यों नहीं आया ये? जूम में आई क्यों नहीं तेरी फोटो? स्क्रीन शेयर थी तो कर रहा था। गिनती गिन। 1 2 3 4 5 6। जैसे वो मैट्रिक्स में जाते हैं ना पुराने, ये चले ही क्यों जा रहा है गौरव? कर लो, 3 बार जीत गया। जैसे वो मैट्रिक्स में जाते हैं ना पुराने, ये चले ही क्यों जा रहा है गौरव? कर लो, 3 बार जीत गया। जैसे वो मैट्रिक्स में जाते हैं ना पुराने, ये चले ही क्यों गौरव? सर वो आपका YouTube चल रहा होगा ना, YouTube से क्या हो रहा है वो तो पता नहीं, लेकिन नहीं हो क्यों रहा है? ये मैजिक है। इफेक्ट क्रिएट सुपर हो रहा है। नहीं, ये वही चले जा रही है, देख वही आवाज आ जाएगी। अब मैं ऑन कर रहा हूँ YouTube का, देख। 3 बार। शिट मैन, दिस इज स्कैरी। मैं ऑन कर रहा हूँ YouTube का। हमारा एपिसोड या तो फिर ऐसा करते हैं ना, लाइव डाल देते हैं, क्वेश्चन आंसर जो होंगे जो भी होगा। जी नमस्ते,
30 टाइम की पूर्व संध्या या फिर पूर्व रात्रि में आपका स्वागत है। और सबसे पहले जो है फेस ऑनली कैमरा को यहाँ पे टेस्ट कर लेते हैं और इसके साथ साथ हम जो है हमारे नए वाले आइस माइक्रोफोन की भी टेस्टिंग कर सकते हैं। 200 माइक्रोसेकंड का यहाँ पे ऑफसेट रखा हुआ है। पिछली बार जो लिपसिंग और आवाज के बीच में थोड़ा डिले हो रहा था उसकी वजह से यहाँ पे टेस्टिंग कर सकते हैं। काउंटिंग की 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए और एक और सीन पे यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। आईपैड वाला सीन देख लेते हैं यहाँ पे। चलिए बढ़िया आईपैड चल रहा है। ये आईपैड की वीडियो, आईपैड की जो है वो ऑडियो भी यहाँ पे चेक कर लेते हैं हम। 100 meter hurdle final, you saw Anne-Louise Skoglund in P.T. Usha is a lady that some people think would win this race. Asian Continental record holder, but no publicity really, and here she is with a chance. चले जाते हैं तो ये वाला है आइटम पूल का सीन। चलो करे ये अभी मैंने गिने नहीं है ना कितने। तीसरे मंजिल से हमारे साथी ने जो पाइप गिराई हुई है वो मैं ये एक और बार शुरुआत की जाए। आज हम ये रंग बिरंगी 3V जियोडेसिक बॉल बना रहे हैं जो 270 डंडियों से मिलके बनेगी।